हेलो दोस्तों, हम बात करते हैं पीटी के क्वेश्चन में ग्राफ वाले सेक्टर की। दो ग्राफ आएंगे और 10 क्वेश्चन आएंगे। एक ग्राफ पे 5 क्वेश्चन, सेकंड ग्राफ पे 5 क्वेश्चन। बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट समझना है और बहुत ही कम समय में आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो पहला ग्राफ पढ़ते हैं। पहला ग्राफ दिया है कि ग्राफ में एक परीक्षा में 7 छात्रों के इतिहास और भूगोल, दो सब्जेक्ट हैं, एक है इतिहास और दूसरा है भूगोल का अंकों का अनुपात दिया है। अब अनुपात के बारे में सबसे पहली चीज़ आप ये जानो कि अनुपात जो होता है वो किसी भी राशि का या किसी भी व्यक्ति के बारे में यदि इन्फॉर्मेशन है जो तुलनात्मक रूप से होता है, अनुपात हमेशा तुलना के रूप में होता है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, ये अब समझो जरा। जैसे यदि रमेश और महेश नाम के दो व्यक्ति हैं और इसमें दिया है कि उनके उम्र का अनुपात 2 संबंधित 3 है, तो इसका एक कतई मतलब नहीं है कि रमेश की उम्र 2 वर्ष और महेश की उम्र 3 वर्ष है। ठीक है, अनुपात जो होता है वो शॉर्टेस्ट भिन्न होता है, शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है भिन्न का, ऐसे भी कह सकते हो आप। ठीक है, अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि 15/18 यदि 15/18 लो तो इसको हम ये काट सकते हैं, जिसको डिवाइड करना कहते हैं कि 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, तो 5/6। तो ये जो 5/6 है, अब इसको हम और नहीं काट सकते, तो ये रेशियो हो सकता है। ठीक है, रेशियो भिन्न होता है। ठीक, और भिन्न रेशियो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। सभी भिन्न रेशियो हों ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सभी रेशियो भिन्न होते हैं। खैर, ये सब ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं। खैर, हम अपनी बात करते हैं। तो जब रमेश और महेश की उम्र 2 संबंधित 3 है, तो इसका एक कतई मतलब नहीं है कि रमेश की उम्र 2 वर्ष और महेश की उम्र 3 वर्ष है। इसमें जैसे हमने काटा कि ये 6/8, तो इसमें जो हम संख्या काट रहे हैं तो देख रहे हो, जैसे 6/8 है, 6/8, 2 × 6, 2 × 4 = 8, तो हमने 2 इसमें भी निकाला, 2 इसमें भी निकाला। तो अब बताओ कि यदि हम बोलें कि रमेश और महेश के उम्र का अनुपात 3 संबंधित 4 है, तो क्या ये हुआ कि रमेश की उम्र 3 वर्ष, महेश की उम्र 4 वर्ष हुई? नहीं, इसमें दोनों में क्या हमने निकाल दिया, अर्थात इसी 2 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे तो हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाएगी जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, पहला चीज़ हो गया। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब देखो समझो, 0.65, 0.85, 0.35, 1.25, 1.4 रीड कर लेना। ठीक है, चलो अब इसको कन्वर्ट कर लो आप। 65 / 100, पॉइंट को हटा लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा रेशियो शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है। तो सॉल्व करने के लिए आप पहले समझ सकते हो और छोटा भी कर सकते हो। यदि सपोज करो कि ज्योग्राफी में 100 अंक मिले हैं, तो हिस्ट्री में कितने अंक मिले हैं? 65 मिले हैं। अर्थात जहाँ पे 0 पॉइंट कुछ है उसमें इतिहास में कम मिले हैं और भूगोल में ज़्यादा मिले हैं। रेशियो से भी आप देख सकते हो। रेशियो में देखो, इसको आप डिवाइड करोगे तो ये 13 होगा और ये 25 होगा, यानी कि 13/25। अर्थात यदि, और जब अभी हमने देखा कि 6/8 जो था, 6/8, तो उसमें 2 × 6, 2 × 4 = 8, तो 2, अब फिर या यूँ कह लो कि 2 × 6 सही है ना, दोनों में कॉमन है ना। तो अब यहाँ पे 2 की गुणा करोगे तो ये वैल्यू ज़्यादा आएगी और ये वैल्यू कम आएगी, और दोनों में जब भी गुणा होगा किसका होगा? 2 का होगा। अर्थात वही चीज़ है कि यदि 13/25 है, तो यदि 25 है ज्योग्राफी में, तो जब भी संख्या 25 में गुणा होगी तो ऑलरेडी वो संख्या ज़्यादा आएगी। अर्थात ज्योग्राफी में जब भी नंबर आएगा तो ज़्यादा आएगा और हिस्ट्री में जब भी नंबर आएगा तो कम आएगा। ठीक है, चलो अब देखो जरा कि जहाँ पे 0 पॉइंट है वहाँ पे इतिहास में कम नंबर मिला है और भूगोल में ज़्यादा नंबर मिला है। ये कई सारे अप्रोच है सॉल्व करने के, जो मैं आपको सारे बता दे रही हूँ। ठीक है, तो अब देखो कितने सब्जेक्ट हैं जिसमें हिस्ट्री में कम मिले हैं, कितने विद्यार्थी, कितने रेशियो हैं? 1, 2, 3, 4 विद्यार्थियों का रेशियो ऐसा है जिनको इतिहास में ज़्यादा मिला है और भूगोल में, इतिहास में कम मिला है, भूगोल में ज़्यादा। और वहीं पे 1.25, 1.4, 1.55, यानी 155 / 100, तो ज्योग्राफी में कम मिला है, हिस्ट्री में ज़्यादा मिला है, तो 3 बच्चे ऐसे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए हैं? 1, 2, 3, तो कितना राइट आंसर क्या होगा इसका? 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले हैं? अब देखो कौन कौन से छात्र हैं, तो छात्र को देखो आप, छात्र 1, 2, 3 और छात्र 6 ऐसे हैं जिनको इतिहास में कम नंबर मिला है और भूगोल में ज़्यादा नंबर मिला है।
तो इसका सही आंसर क्या होगा, 1, 2, 3 और 6। ठीक है, देखो कितना इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, चलो 83 क्वेश्चन कह रहा है भूगोल में छात्र 3 से 4 के मध्य अंक का प्रतिशत। जब आपको यहाँ पे रेशियो दिया गया है, एग्जैक्ट मान दिया ही नहीं गया है, तो आप कैसे किसी एक व्यक्ति का यदि स्कोर दे दिया होता, किसी एक विद्यार्थी का रेशियो किसी भी सब्जेक्ट का दे दिया होता तो हम वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते थे। चूँकि ये डेटा अपर्याप्त है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा डी, आंकड़े अपर्याप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि इतिहास और भूगोल के अनुपात के अधिकतम अनुपात, इतिहास बटा भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात में अंतर। ठीक है, आपको ये बताना है। तो ग्राफ फिर से देखो कि अब देखो जरा कि इस वाले सेक्शन में ये 35/100 होगा और ये होगा 155/100। इस वाले सेक्शन में इतिहास में सबसे कम मिले हैं, इस वाले सेक्शन में इतिहास में सबसे ज़्यादा अंक मिले हैं। ठीक है, तो अब दोनों का अंतर निकालोगे तो आएगा 1.2। तो पॉइंट में ही कर देंगे ना, घटाने के बाद पॉइंट में कर देंगे तो आंसर क्या आएगा 1.2। घटा के देख लो 1.55, 1.35, ये 0 हो गया, ये 2 तो 1.2 हो गया, 0 पॉइंट है ना, तो 1.2 हो गया। राइट आंसर क्या हो गया, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 क्या कह रहा है, छात्र 4 को, छात्र 1, 2, 3, 4, छात्र इसकी बात हो रही है, छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले हैं, उसके इतिहास में अंक हैं। अब यहाँ पे देखो एक का अंक दे दिया है, इसलिए हम दूसरे का अंक फाइंड आउट कर सकते हैं। अब छात्र 4 का देखो 1.25 है, तो ये लिख सकते हैं 125/100, और रेशियो जो होता है वो शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है, तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, तो ये हो गया 5/4। और मैंने आपको कहा था कि रेशियो हमेशा पूर्ण इन्फॉर्मेशन नहीं देता, अर्थात कि जो व्यक्ति है, जो स्टूडेंट है, उसे 4 नंबर नहीं मिले हैं, इसमें कुछ कॉमन है जो दोनों में मिसिंग है, तो उसको हम क्या मान लें, एक्स मान लें। अब चूंकि नीचे वाला हर बता रहा है भूगोल और अंश बता रहा है हिस्ट्री यानी इतिहास, तो 4x बराबर भूगोल का अंक कितना है 60, तो 4x बराबर कितना हो गया, 4x बराबर हो गया 60 के। ठीक है, तो x बराबर हो गया 15, अर्थात इसी x का यदि हम गुणा कर दें, हम निकाले थे कितना 5/4, इसी 15 का गुणा 5 में कर देंगे तो 15 पूरे 75, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी 75। देख रहे हो, कॉन्सेप्ट आपको समझना है और बाकी कुछ भी नहीं है ग्राफ के क्वेश्चन में। ओके, चलो।